चिंतित हैं सभी बुद्धिजन कि कैसे बचाएं हम अपना पर्यावरण। कोई कहे नए पेड़ लगाओ तो कोई कहे जो है उसे बचाओ। आज 5 जून दिन शुक्रवार है। आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस है। आप सबको इसकी शुभकामनाएं। आज ही के दिन 5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक फैसला लिया, एक निर्णय लिया और पर्यावरण उत्सव का आगाज किया, जिसमें लगभग 119 देशों ने अपनी भागीदारी निभाई, जिसमें भारत भी पीछे नहीं था। और फिर शुरू हुआ पर्यावरण उत्सव। हर साल इसकी थीम अलग होती है और साथ में इसे होस्ट करने वाली कंट्री का भी चयन किया जाता है। इस बार भी इसकी अलग थीम है और इसे होस्ट करने वाली कंट्री भी अलग है। आज उन लोगों के दिल में भी काफी खुशी हो रही होगी जो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कई व्यक्ति और संस्थाएं अपने अपने स्तर पर लगातार कार्य करती थी। आंतरिक रूप से वे खुश होंगे ये देखकर कि आज प्रकृति साफ हुई, जीव जंतु, समुद्र और नदियां फिर से उनमें हरियाली देखने को मिल रही है, वो साफ हो रही हैं। ऐसा कहते हैं कि धरती हमारा घर है और पर्यावरण छत है और हरियाली पर्यावरण की आत्मा है, जिसे साफ, सुंदर और स्वच्छ रखना हमारा दायित्व है, जिसे बखूबी हमें निभाना है। आज केवल वायु प्रदूषण से ही पूरे विश्व में लगभग 70 लाख लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसे सोचने योग्य ये बात है। क्या केवल ऐसे लॉकडाउन ही पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है? क्या इसके लिए हम अपने स्तर पर अपने संरक्षण के द्वारा अपनी प्रकृति को साफ नहीं रख सकते? इस पर विचार करिए, इस पर सोचिए, इस पर जोर दीजिए। आज गंगा नदी, जहां 40% लोग निवास कर रहे हैं, उसमें नमामि गंगे प्रोजेक्ट लाकर लगभग 20,000 करोड़ रुपए की लागत लगाई जा रही है। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान लगभग 60 दिनों में गंगा जिस तरह से साफ हुई है वो देखने योग्य है। उसकी लागत आज 20,000 करोड़ रुपए से भी ऊंची हो गई है। आज प्रकृति ये यूं साफ और निर्मल है, खुला आसमान जिसमें चिड़िया चहचहा रही हैं। ये खूबसूरत नजारा सिर्फ पर्यावरण के स्वच्छ होने से ही है। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम इसे आगे भी, चाहे लॉकडाउन रहे या ना रहे, इसी प्रकार निभाना है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी हमें अपनी प्रकृति को, अपने घर को ऐसे ही रखना है, स्वच्छ रखना है, क्योंकि कोई भी अपने घर में गंदे से रहना पसंद नहीं करता। हमारा दायित्व बनता है कि हम गीले कचरे को अलग रखें, सूखे कचरे को अलग रखें, वायु प्रदूषण को रोकें, ध्वनि प्रदूषण को रोकें, अपने आसपास के तालाब, नदी, नालों को साफ रखें, प्लास्टिक का कम उपयोग करें, सामान लेने जाएं तो अपना झोला स्वयं लेकर जाएं, अपना थैला लेकर जाएं। ये सारी बातें रोजमर्रा की जिंदगी में है। काफी दिनों से इन सारी बातों का प्रचार प्रसार भी चल रहा है कि गीला कचरा हमें कौन से डब्बे में रखना है, सूखा कचरा हमें कौन से डब्बे में रखना है, कैसे हमें घर से अपना थैला लेकर जाना है। पर कभी हमने इन सब चीजों पर इतना विचार नहीं करते। लेकिन आज जरूरत है कि ये सारी चीजें हमें कंठस्थ होनी चाहिए, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी हमें ये दिखाना है कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी और दुनिया में रहने वाले लोग किस सफाई के साथ रहते थे और अपनी जन्मभूमि को, कर्म भूमि को, अपने घर को किस प्रकार स्वच्छ रखते थे। तो इस पर्यावरण पर अगर आप पेड़ लगाएं तो केवल पेड़ मत लगाइए, उसका बीड़ा उठाइए और उस पेड़ में पानी भी डालिए और उसकी देख रेख भी करिए। क्योंकि जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसे जन्म देने के बाद वो ऐसे ही नहीं छोड़ देती, उसे पाल पोस कर बड़ा करती है उसके पैरों पर और उसे हमारे और आपके जैसा बनाती है, ताकि वो कुछ बेहतर कर सके हमारी इस प्रकृति के लिए। तो अपना दायित्व और अपना बीड़ा जरूर उठाएं और इस पर्यावरण पर कुछ अलग कर दिखाएं। मैं निशा द्विवेदी आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बने रहिए सीजी स्टार के साथ, तपेश जैन के साथ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।